हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन कुछ और एग्जांपल, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और इस लेक्चर के बाद अपन कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन बेसिस डायमेंशन क्वेश्चन इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे जो भी मुझे करवाने हैं। क्वेश्चंस और भी बहुत हो सकते हैं, हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं और मेरे पास है भी सही। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़े कुछ क्वेश्चन मेरे बनाए हुए और भी है जो आपको असाइनमेंट में बाद में आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अभी अपन इस लेक्चर में जितना हो पाता उतना करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से अपन कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, ये मेरा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है कि मेरे को M कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी गई है। ठीक है, M मेरी इस तरह की कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी है और थीटा मेरा 0 से π/2 है। तो थीटा मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, और V क्या है मेरा, V में U एलिमेंट ऑफ RQ है सच दैट MU ट्रांसपोज इक्वल्स टू U ट्रांसपोज। तो डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V मेरे पास क्या होगी, मुझे ये फाइंड करना है। देखो V में क्या आ रहा है मेरे पास, U एलिमेंट ऑफ R³ आ रहा है। इसका मतलब जो भी डायमेंशन होगी, R³ की डायमेंशन कितनी होती है, R³ ओवर R की, ये फील्ड ओवर R है। ओके, फील्ड लिखा नहीं है, फील्ड लिख लो आप ओवर R। ठीक है, ओवर R। तो R³ ओवर R की डायमेंशन कितनी होती है, 3 होती है। ओके, कितनी होती है, 3। तो यानी कि V की डायमेंशन, अब इधर कुछ कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि V की डायमेंशन मेरे पास मैक्स टू मैक्स 3 हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि U क्या है, 3 टपल में है भाई, U1 U2 U3। इस तरह से मेरे पास U कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो डायमेंशन 3 से ज्यादा हो नहीं सकती, 3 से ज्यादा डायमेंशन हो नहीं सकती। तो सबसे पहले अपन कंडीशन देखते क्या है, MU ट्रांसपोज इक्वल टू U ट्रांसपोज। U को मैंने मान लिया कि भाई U है मेरा U1 U2 U3। तो MU ट्रांसपोज करो, यानी कि 1 0 0, थोड़ा बड़ा लिखो इसको, 1 0 0, फिर इसके बाद 0 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, 0 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास U ट्रांसपोज यानी कि U1 U2 U3 इक्वल टू U ट्रांसपोज, U1 U2 U3। अब इस चीज से मेरे पास कंडीशंस निकलेंगी। देखो क्या क्या कंडीशन निकलती है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो U1 इक्वल टू U1, यानी कि U1 मेरा इंडिपेंडेंट है, U1 पे मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। अगली कंडीशन क्या निकलती है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 U2 कोस थीटा माइनस U3 साइन थीटा, U2 कोस थीटा माइनस U3 साइन थीटा इक्वल टू U2। ओके, एक कंडीशन ये निकली। दूसरी कंडीशन U2 साइन थीटा प्लस U3 कोस थीटा, U2 साइन थीटा प्लस U3 कोस थीटा इक्वल टू U3। मेरे पास ये कंडीशन निकली। अब एक तो मेरी इंडिपेंडेंट है, इतना तो मुझे पक्का पता चल गया, यानी कि डायमेंशन एक तो होगी ही होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 3 से ज्यादा तो सवाल ही नहीं, 3 से ज्यादा तो होगी नहीं। तो अब मुझे देखना होगा कि ये दोनों कंडीशन LI है कि LD है, मुझे ये देखना होगा।
तो देखो इसको, अब इसको हटा दूँ, काम नहीं इसका, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि भाई मैंने लिख दिया u2 इंटू कोस थीटा माइनस 1 माइनस u3 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली u2 साइन थीटा प्लस u3 कोस थीटा माइनस 1, ओके, इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको मुझे चेक करना है, तो कैसे चेक करूंगा मैं, देखो, तो इसका डिटरमिनेंट ले लो भाई, इनका डिटरमिनेंट ले लो एलआई चेक करने के लिए। क्या आएगा, कोस थीटा, मैंने डिटरमिनेंट अप्रोच बताई थी आपको जब एलआई एलडी पढ़ाया था, माइनस साइन थीटा, ओके, साइन थीटा एंड कोस थीटा माइनस 1, ये इसका डिटरमिनेंट लो। तो क्या आएगा मेरे पास कि भाई कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको ओपन करो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1, यानी कि 2 1 माइनस कोस थीटा, ये बनेगा मेरा। अब थीटा देखो, थीटा क्या है, 0 से पाई बाई 2 है, इसका मतलब थीटा मेरा 0 के इक्वल नहीं है, मेरा थीटा 0 के इक्वल नहीं है। और जब थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज दैट कोस थीटा मेरा नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब डिटरमिनेंट मेरा नॉन जीरो है। और जब डिटरमिनेंट मेरा नॉन जीरो है तो मेरे पास क्या होंगे, ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या होगी, एल आई कंडीशन होगी। क्या होगी मेरे पास, एल आई कंडीशन होगी। और जब एल आई कंडीशन है, दोनों आ गई और एक ये, 3 एल आई कंडीशन आ गई, तो डायमेंशन कितनी होगी इसकी, 3, डायमेंशन इसकी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो ये मेरा ये हुआ। अगला देखो, अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि मेरा v R4 ओवर R है, ठीक है। v क्या है मेरे पास, R4 ओवर R, तो इसकी डायमेंशन तो क्या होगी, 4, ओके, एंड w इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और फिर मेरे पास ये 3 कंडीशन दी हुई है और बोला गया है कि डायमेंशन फाइंड करो और बेसिस लिखो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ w क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस नंबर ऑफ एल आई रेस्ट्रिक्शंस। कितने रेस्ट्रिक्शन है अपने पास, 1 2 3 रिस्ट्रिक्शंस वी हैव, ओके। तो बनाओ रो एक्लन फॉर्म बना दो, इसको कॉलम में लिख दो कि भाई x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह -1, w की जगह 0। इसमें इससे क्या आएगा, x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह -3, w की जगह 1। इसमें x की जगह पे 3, y की जगह पे -1, w की जगह पे 0, z की जगह पे 2। ये बना मेरे पास, ठीक है। अब मुझे देखने कितने पिवट एलिमेंट है, तो वही मेरा नंबर ऑफ एल आई इलस्ट्रेशन होगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, एक्लन फॉर्म बनाना आती है आपको, अब मैंने बताया आपको, माइनस करोगे तो ये मेरे पास 0, ये -1, ये -4 बन जाएगा मेरे पास। इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये मेरे पास बन गया 0, ये क्या बन गया मेरे पास -1, ठीक है, और ये क्या बन गया मेरे पास 3 बन गया, ठीक है। A11 के नीचे सभी 0 हो गए। अब A22 पे आओ, A22 के नीचे भी सभी 0 होने चाहिए। तो देखो -1 है और 1 है, तो क्या करो, सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस कर दो, R3 माइनस R2 कर दो, तो क्या होगा, ये मेरे पास 0 हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कि भाई 0 के बाद 3 + 4 7, ठीक है, मेरे पास ये 7 हो जाएगा। अब देखो इसको भी 0 होना चाहिए, तो क्या करो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये 0, ये -2 हो जाएगा। अब एक काम करो, अब A22 के नीचे सारे 0 हो गए, A33 के नीचे सारे 0 चाहिए, A33 के नीचे -2 आ रहा है, तो क्या करो, इसको 7 को 7 से डिवाइड कर दो। सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बता रखा है कि 1 बनाने की कोशिश करो, क्या करो, 1 बनाने की कोशिश करो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, हो गया। तो पिवट एलिमेंट कितने आए, और कोई क्या, A44 नहीं है, A44 नहीं है, A33 के नीचे सारे 0 आ गए, तो पिवट एलिमेंट देखो 1 2 3, पिवट एलिमेंट कितने हो गए, 3 हो गए, यानी कि एल आई रिस्ट्रिक्शन कितनी है मेरे पास, 3, डायमेंशन ऑफ V कितनी है, 4, -3 = 1, यानी कि डायमेंशन ऑफ W = मेरे पास 1 आएगी। क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा ये, ठीक है। तो ये तो मेरी डायमेंशन आ गई। अब मेन काम है बेसिस। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं आपको बेसिस पहचानना, बेसिस देखना आना चाहिए।
तो देखो किस तरह से निकलेगा। ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। तो डायमेंशन याद रखना इसकी कितनी है, 1 है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई अपने को कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि अपन z को x प्लस वाई इस तरह से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो z को z लिखने की जरूरत नहीं है, z को x प्लस वाई लिख दो। ओके, अब अगला देखो कि इसमें ये है, अगली कंडीशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ओके, अब z की जगह x प्लस वाई रख दो इसमें, 2x प्लस वाई माइनस 3x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 3x माइनस ऑफ x, y माइनस 3y माइनस 2y प्लस w इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास w इक्वल टू x प्लस 2y हो गया। तो मुझे w भी लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस 2y लिख दूंगा मैं। ओके, अब देखो अगला क्या करूं मैं कि मेरे को इसको लिखना है। ठीक है, मेरे को इसको लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं कि भाई मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो z की जगह पे x प्लस वाई रख के देखो यहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x प्लस 2x 5x प्लस 5x प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, 5x प्लस y इक्वल टू 0 आ गया ये। इसका मतलब क्या आया, y इक्वल टू माइनस ऑफ 5x, y इक्वल टू माइनस ऑफ 5x। y को मैं x की टर्म में लिख सकता हूं, तो यहां पे भी मैं y को लिख दूं y की जगह पे माइनस ऑफ 5x, यानी कि क्या आया x माइनस 10x, यानी कि w इक्वल टू माइनस ऑफ 9x। ठीक है, y आ गया, w आ गया, z देखो z में y की जगह पे माइनस 5x डाल दो, x माइनस 5x यानी कि माइनस ऑफ 4x। तो मेरा w में क्या एलिमेंट आएगा, w में मेरे पास क्या आता है, x y z w, यही आएगा मेरे पास, w में यही आएगा। x की सारे के सारे क्या है, अब x की टर्म में आ गए। ठीक है, तो x की टर्म में y माइनस 5x है, z क्या है माइनस 4x है। ठीक है, और w क्या है माइनस 9x है। अब सारे के सारे x की टर्म है ना, इसको आप ऐसे बेसिस के फॉर्म में b इक्वल टू बेसिस की फॉर्म में लिखना, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, ये मेरे पास बेसिस होगा, ये मेरे पास w का बेसिस होगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से लिखा। अब ये x क्या है, ये x मतलब एलिमेंट ऑफ क्या कहते हैं, x y z w एलिमेंट ऑफ r ही है, x y z w एलिमेंट ऑफ r ही है ये सब। तो बेसिस मेरा इस तरह से फॉर्म बनेगा और ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। एक बार आप चेक करना। ठीक है, अब अपन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके अलावा। देखो तो गाइस यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल और लेके आया हूँ। ठीक है, इनसे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरह से करना है। ओके, तो वेक्टर स्पेस है मेरा V ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स का मेरा वेक्टर स्पेस है। ओके, देन कंसीडर द सबस्पेस W स्पैन्ड बाय 1 2 3 4। देयर आर 4 एलिमेंट्स बाय व्हिच वी कैन स्पैन द सबस्पेस W। ओके, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W, वी वांट डायमेंशन ऑफ W। तो जब भी इस तरह के कोई स्पैन करने वाले क्वेश्चन आए ना, स्पैन करने वाले कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप उसमें पिवट एलिमेंट वाला मेथड लगाओ। बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड है पिवट एलिमेंट वाला मेथड। उससे अपने को पता चलेगा पिवट एलिमेंट वाले मेथड से कि कौन कौन एलआई है। भाई पिवट एलिमेंट से अपन ये पता लगाते ना कि कितने एलआई है। ओके, तो अपने को वो पता लगेगा, तो एलआई होंगे उन्हीं से स्पैन कर लो। बाकी तो एलडी में तो क्या होते हैं, वो उन सबके कॉम्बिनेशन से ही तो बनते हैं। तो इनमें से अपन देखेंगे कौन कौन से एलआई है। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ऑर्डर 2 के ही पॉलिनोमियल है, सारे डिग्री 2 के पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अपन मैट्रिक्स भी कैसे बनाएंगे, जिसमें ये अब ये कितने 3 है ना, तो इसका मतलब 4 तो कॉलम्स आएंगे, डिग्री कितनी है 2 है, तो 3 रोज आ जाएंगी। करो इसको 2 प्लस टी स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म 2, टी का कोफिशिएंट 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ओके, इधर कांस्टेंट कोफिशिएंट 5 है, टी का 2 है, टी स्क्वायर का 1 है। सिमिलरली 4 3 5 4 2 2।
अब मुझे देखना है कि इसमें पिवट एलिमेंट कितने बनते हैं। जितने पिवट एलिमेंट होंगे वही मेरी क्या होगी, W की डायमेंशन। डायरेक्ट है ये क्या है, डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। तो पिवट एलिमेंट देखने तो एक काम करता हूं मैं, R3 और R1 को स्वैप कर देता हूं मैं, ठीक है। तो स्वैप कर रहा हूं मैं, क्या बनता है मेरे पास 1 1 5 2 1 2 3 2। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइज। 4 4 ओके। अब बनाते हैं पिवट। तो इसमें से इसको हटाता हूं मैं, तो ये 0 बन गया। ये मेरे पास 1 ये पे क्या था 2 था ना, तो ये मेरे पास 1 बनेगा। 3 - 5 माइनस ऑफ 2 2 - 2 मेरे पास क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। अब 1 के नीचे सारे 0 हो गए क्या, नहीं हुए। 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, 0 3। फिर 4 - 10 माइनस ऑफ 6 ओके। फिर इसके बाद 4 - 4 इट इज 0। A11 के नीचे सारे 0 हो गए। अब A22 के नीचे देखो, A22 के नीचे सारे 0 है, करेक्ट। A33 के नीचे, सॉरी A22 के नीचे कहाँ है 0, नहीं है, A22 के नीचे नहीं है 0। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो तो 0 बन जाएगा। तो करता हूं मैं 0, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको -6, तो -6 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि -6 + 6 यानी कि 0। तो ये क्या होगी, ये मेरी 0 हो गई। और इसको मैं 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और 0 में से 0 को माइनस करूंगा तो 0, ठीक है। तो कितना है मेरे पास पिवट एलिमेंट, 1 2। कितना है, 2 एलिमेंट्स आए मेरे पास जो पिवट एलिमेंट है। इसका मतलब डायमेंशन कितनी होगी मेरी, डायमेंशन होगी मेरे पास 2, डायमेंशन मेरे पास 2 होगी, ठीक है। ये मेरे पास डायमेंशन 2 होगी। अगला क्वेश्चन देखो कि मेरे पास V क्या है, C6/C है, C6/C है, और S मेरे को कोई भी सेट दे दिया है। मैंने अभी तक देख लो कहीं नहीं बोला है मैंने कि S मेरा सब स्पेस है या नहीं है, मैंने कहीं पर भी नहीं बोला। मैंने तो क्या कहा है, बस S मेरा कोई सेट है, ये सेट है। तो अब मैं बोलता हूं आपसे कि फाइंड डायमेंशन ऑफ LS, कि LS की डायमेंशन क्या होगी। तो LS क्या होता है, सब स्पेस होता है हमेशा। LS हमेशा सब स्पेस बनता है। ये मैंने आपको लीनियर स्पैन पढ़ाया था ना, उस टाइम आपको प्रूफ भी करवाया, मैंने आपको अच्छे से दिखाया भी है, ज्योमेट्री के लिए 2D में भी दिखाया है मैंने आपको, ठीक है। तो LS का मतलब क्या होता है, LS की डेफिनेशन कि भाई S सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, ठीक है, ये होता है। और इसको अगर अपन एकदम क्लियर भाषा में समझना चाहे तो वो क्या होता है कि भाई LS मतलब वो सब स्पेस जो S से स्पैन हो रहा है, वो सब स्पेस जो S से स्पैन हो रहा है। अब S ये है अपना, इससे स्पैन होने वाला सब स्पेस चाहिए, इससे स्पैन होना सब स्पेस चाहिए। तो जैसा इसमें किया था पिवट, वैसा ही पिवट इसमें करेंगे। तो बनाते हैं मैट्रिक्स। तो I 0 0 1 0 I 0 0 1 0 I, फिर इसके बाद 0 I 0 1 0 I 0 I 0 1 0 I। ओके, इसको थोड़ा गैप में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे I, यहाँ पे I ओके। 0 0 I 1 0 I 0 0 I 1 0 I 0 0 1 I 0 0 1 I ओके। 0 I 0 1 I 0 I 0 1 I एंड 0 0 I फिर 1 I 0 0 I 1 I। तो मैंने क्या किया, इनको मैट्रिक्स में बना दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, रो एक्लन फॉर्म बनाऊंगा मैं। रो एक्लन फॉर्म बना के मैं पिवट एलिमेंट देखूंगा, जितने मेरे पास पिवट एलिमेंट आए वही क्या होगी मेरी LS की डायमेंशन हो जाएगी, वही क्या होगी मेरी LS की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप एक नोट लिख सकते हो, भले आप चाहो तो इसके लिए आप एक नोट लिख सकते हो। कौन सा नोट, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ। लेट V क्या है मेरा वेक्टर स्पेस है, एंड S मेरा सबसेट है V का। देन डायमेंशन ऑफ LS इक्वल्स टू नंबर ऑफ LI एलिमेंट्स इन
एस, नंबर ऑफ एल आई एलिमेंट्स इन एस, इसको आप लिख लो, ठीक है। तो अब मैं इसमें से एल आई एलिमेंट निकालूंगा, इसका मतलब इसमें से मैं पिवट एलिमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं भाई, ऊपर कोशिश करो 1 ले आओ, तो 1 लाने का सबसे अच्छा तरीका कि मैं R4 और R1 को स्वैप कर दूंगा। R4 में सारे के सारे 1 है, इसमें ये वाला I है और ये वाला I है, बाकी सारे के सारे 0 है। तो ये 0 0 0 0, फिर इधर 0 0, ओके। और इधर क्या आएंगे, सारे के सारे क्या है मेरे पास 1, स्वैप कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। 1 1 1 1 1 1, ये हो गया मेरा, ओके। अब मुझे A11 के नीचे सारे 0 बनाने हैं। ये I है मेरे पास, I है, तो इसको I से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, तो ये 0, फिर 0 माइनस I, 0 माइनस I, तो ये मेरे पास क्या बनेंगे, माइनस I, फिर ये मेरे पास 0 बनेगा और ये माइनस I बनेंगे दोनों, 0 माइनस I। इसी तरह से यहाँ पर भी सारे के सारे I है, और मैं अगर इसको I से मल्टीप्लाई करके हटा दूं, I से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं मैं, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे मेरे पास 0, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0, A11 के नीचे सभी 0 हो गए, मुझे इन 0 से मतलब नहीं है, A11 के नीचे सभी 0 हो गए। अगला देखो, मैं इधर इसको, ये I है ना, ये I है, इसके नीचे सारे के सारे मुझे 0 चाहिए, सारे के सारे 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पर बस एक जगह पे दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर माइनस I है, तो ये I है, ये माइनस I है। तो बेस्ट वे क्या है इस जगह पे 0 बनाने का, कि ऐड कर दो R2 को, ठीक है। जब ऐड करोगे तो I प्लस I, सॉरी हाँ, ये I माइनस I कितना हो जाएगा, 0 0 माइनस I 0 0, I माइनस I 0 0 माइनस I 0, ये माइनस I। अब I के नीचे सारे हो गए। अब इधर देखो, A33 के नीचे सभी 0 होने चाहिए, यहाँ पे माइनस I है, तो ऐड कर दो 0, इसमें ऐड करोगे तो 0, सभी 0 है। A44, अब देखो A44 यानी कि ये फोर्थ रो में देखो पूरी की पूरी 0 है, फिफ्थ रो मेरे पास क्या है, एलिमेंट वाली है। तो A4 A5 को, सॉरी R4 और R5 को स्वैप कर दो, R4 R5 को स्वैप कर दो आप, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास, I और R5 में कितने थे, सारे के सारे मेरे पास 0 थे। अब देखो A11 के नीचे 0, A22, A33, A44 सभी 0, A55 के नीचे भी 0, A66 वो भी 0। तब नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट कितने आएंगे मेरे पास, पिवट एलिमेंट मतलब नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो, नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो, 1 2 3 4, इसके आगे मेरे को नहीं मिलेंगे। इंप्लाइज डायमेंशन कितनी है, 4, डायमेंशन कितनी है 4। तो इस तरह से अपन निकालते हैं एलएस की डायमेंशन। एस अपना कोई भी सबसेट हो सकता है, सब स्पेस जरूरी नहीं है, लेकिन एल एस जब आप कर दोगे ना तो वो हमेशा सब स्पेस बन जाएगा, और सब स्पेस बनने के बाद डायमेंशन निकलती है, डायमेंशन निकलेगी सही, ठीक है। आप स्पैन 5 करते हो, मेरा जो वी मेरा कोई भी वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है। एस मेरा सबसेट है वी का, और मैंने एस को क्या ले लिया 5। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये तो मेरा सेट है, अभी ये मेरा सब स्पेस नहीं बना है, लेकिन जैसे मैं एल ऑफ 5 लगा दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0, क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा, स्पैन 5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 आ गया इसका मतलब क्या है, इसकी डायमेंशन होगी, और डायमेंशन कितनी है इसकी 1 है, डायमेंशन कितनी है इसकी 1 है, सॉरी डायमेंशन 0 है, हाँ डायमेंशन 0 है, सॉरी डायमेंशन इसकी क्या है 0 है, क्योंकि 0 स्पेस है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन ही थे। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस में बताना भूल गया, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे अधिकतर इनफाइनाइटली डायमेंशन होंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या होंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल। अभी मेरे पास क्वेश्चन की एक कैटेगरी और बच रही है जिसमें वेक्टर स्पेस उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है, और सब स्पेस की डायमेंशन मेरे पास फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी वो, लेकिन इस कैटेगरी को मैं उठाऊंगा थोड़ा टाइम बाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे जिनको अपन सीखने वाले हैं। तो बेसिस एंड डायमेंशन पर मेरे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए तरीके जिससे अपन आगे बढ़ सके वेक्टर स्पेस में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।